Today I am going to deliver introductory agroforestry. एग्रोफॉरेस्ट्री होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कृषि वानिकी होती क्या है। एग्रो मीन्स होता है कृषि, फॉरेस्ट्री मीन्स होता है वानिकी। तो कृषि में क्या आता है? कृषि में फसलें आती हैं, उसमें क्रॉप्स में यानी आ गया जैसे धान, गेहूँ, लेग्यूम्स क्रॉप में आपकी हो गई दलहन, तिलहन। और फॉरेस्ट्री में आता है ट्री, उसमें यानी फलदार भी कुछ आते हैं ट्री, जैसे आम, अमरूद, आंवला। और उसमें कुछ आते हैं जैसे फर्नीचर के लिए भी यूज किए जाते हैं, यूकेलिप्टस हो गया और आपका पॉपुलर हो गया। फिर उसके बाद उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं, जैसे आपका नीम हो गया। एग्रो सिल्वीकल्चर, एग्रो मीन्स तो कृषि हो गया, सिल्वीकल्चर्स मीन्स हो गया झाड़ी, कल्चर्स मीन्स खेत। एक ही खेत पर यानी हम कृषि भी और झाड़ियाँ भी लगाते हैं। और ट्री ऑन फार्म, इसको भी यानी एग्रो सिल्वीकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री ही कहते हैं, ट्री ऑन फार्म को। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की परिभाषा क्या होती है? एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ट्री एंड सर्व्स with crop on field for diverse production and healthy and sustainable and use system। तो एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसी तकनीक है जिसमें हम ट्री, पेड़ के साथ झाड़ियाँ और क्रॉप मीन्स फसल भी एक ही फील्ड पर उगाते हैं और उसमें विविधता, उनके उत्पादकता में विविधता लाने के लिए हेल्दी और स्वपोषणीय भूतंत्र का उपयोग करते हैं। एडवांटेज क्या है? एग्रो कृषि वानिकी से लाभ क्या हैं? उसमें पहला है इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल। इकोलॉजिकल मीन्स पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरणीय। और अगला है उसमें सेकेंड इकोनॉमिक्स, आर्थिक लाभ क्या होगा? एग्रो फॉरेस्ट्री से, कृषि वानिकी से मेरा आर्थिक लाभ क्या होगा? तो फर्स्ट हम आएंगे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला लिथोस्फेरिक, सेकेंड एटमॉस्फेरिक, थर्ड हाइड्रोस्फेरिक, फोर्थ बायोस्फेरिक। लिथोस्फेरिक का मतलब स्थल मंडलीय। स्थल मंडलीय में हम क्या जानेंगे? उसमें पहला जो पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की यानी मृदा की उर्वरकता को कैसे हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी इसमें क्या करती है? पेड़ पौधे जो हैं वो यानी अपनी पत्तियों को गिराते हैं सॉइल में, मृदा में, और वो सड़ गल के न्यूट्रिएंट्स या जीवाश्म के रूप में सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करती हैं। सेकंड है उसमें कंट्रोल सॉइल इरोजन, मृदा का अपरदन का नियंत्रण कैसे करती हैं ये एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि वानिकी मृदा का अपरदन कैसे करती है। उसमें जब हम फील्ड पे पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे सॉइल का, मृदा का अपरदन रुक जाता है। नेक्स्ट है चिकन एंड लैंड मैनेजमेंट। चिकन लैंड मैनेजमेंट का मतलब होता है, चिकन का मतलब होता है पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी मुर्गा पालन। ये शीतोष्ण क्षेत्रों में इसका उपयोग हम शीतोष्ण क्षेत्र में करते हैं, चिकन लैंड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है वर्क एज विंड ब्रेक। ये जो कृषि वानिकी है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये ऐसा कार्य करते हैं जैसे जो हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो उससे क्या होता है? क्रॉप का ब्रेक होता है, लॉजिंग होती है। तो अगर
फील्ड के किनारे किनारे हमने पेड़ को लगा रखा है तो उससे क्या होगा कि जो यानी क्रॉप की लॉजिंग हो रही है, जो उससे नुकसान हो रहा है, यानी उसमें उत्पादन का नुकसान जो हो रहा है उससे ये पेड़ पौधे उससे बचाते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन स्पेस एंड विजुअल एस्थेटिक। ग्रीन स्पेस का मतलब क्या होता है, जब फील्ड में पेड़ पौधे और क्रॉप जब लगी रहती हैं तो उससे क्या होता है कि एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है दूर दूर तक। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय। वायुमंडलीय में पहला है अडर डस्ट एंड नॉइज रिडक्शन। तो इसमें भी एग्रो फॉरेस्ट्री का, कृषि वानिकी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अडर का मतलब दुर्गंध, डस्ट धूल, एंड नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज रिडक्शन, जो बहुत सारी यानी आवाज़ या ध्वनि या कुछ भी उनसे जो यानी एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का प्रदूषण हो रहा है उसको ये पेड़ पौधे जो हैं उसको भी रोकते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल लोकल रीजन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, कृषि वानिकी है, इसमें भी इसका मेन रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में। कैसे कि एक कंट्रोल लोकल, जो लोकल क्षेत्र हैं वहाँ पे भी, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी पेड़ पौधे अगर हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होने से वो बचाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे अगर हैं तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक बढ़ जाती है तो उसको पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है ड्राउट रेजिस्टेंस ट्री। सूखे क्षेत्रों में भी ट्री को, कृषि वानिकी में, एग्रो फॉरेस्ट्री में सूखे क्षेत्रों में भी हम ट्री को ग्रो करा सकते हैं, उगा सकते हैं। नेक्स्ट, कॉज हाई रेनफॉल। ये जो कृषि वानिकी है ये कैसे कॉज करती हाई रेनफॉल में, ये अगर पेड़ पौधे आपने लगा रखते हैं, जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पे वर्षा अधिक क्यों होती है, क्योंकि अगर वायुमंडल में 99% आर्द्रता है, अगर वो पेड़ पौधे उसमें 1% भी आर्द्रता को बढ़ा देते हैं तो उससे वहाँ पे क्या होती है, बहुत अच्छी रेनफॉल होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर, जीवमंडल। जीवमंडल में क्या आता है, क्लीन वाटर और सर्कुलेशन ऑफ कोनेट वाटर। क्लीन वाटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, पेड़ पौधे अगर किसी तालाब या नदी के किनारे हैं तो उसको क्या करते हैं, उनकी जड़ें उनको अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके वो पत्तियों के द्वारा उनका वाष्पोत्सर्जन होता है और वो वायुमंडल में चले जाते हैं, फिर वो वर्षा के रूप में फिर सॉइल में आते हैं, वो क्लीन होके, क्लीन स्वच्छ वाटर हमारी पृथ्वी पे पड़ता है और उससे पृथ्वी मेरी मलिन हो जाती है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ कोनेट वाटर। कोनेट वाटर का मतलब होता है संघ जातीय जल। नेक्स्ट है बायोस्फेरिक। बायोस्फेरिक का मतलब होता है जीवमंडलीय। जीवमंडलीय में क्या होता है, पहला एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब नई भूमि पर वृक्षों का वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कृषि भूमि पर उसके क्रॉप के साथ, फसल के साथ साथ पेड़ पौधों और झाड़ियों को भी उनके साथ उगाना और उनके साथ साथ वन्य जीव, उस क्षेत्र में वन्य जीव का भी रहना, उसको हम इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर बोलेंगे। कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट। ये पेड़ पौधे जो हैं कहीं पर इनका रोल बहुत अधिक है, जो इंसेक्ट से हमारी कृषि क्रॉप हार्मफुल होती है उसको पेड़ पौधे उन पे अटैक होने से रोकते हैं। इन्हेंसमेंट ऑफ
वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जंगली जीव का बढ़ावा देना। इससे कृषि वानिकी से या पेड़ पौधों से, जहाँ पे पेड़ पौधे या जंगल ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वन्य जीव भी अधिक पाए जाते हैं। रिच बायोडायवर्सिटी, रिच बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, यानी हमारे सॉइल में पेड़ पौधे और क्रॉप ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे हमारी जैव विविधता बहुत रिच होती है। नेक्स्ट, एले क्रॉपिंग इन सब सहारा रीजन फॉर मेज प्रोडक्शन। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो ईस्ट अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका है, वहाँ पर सब सहारा रीजन में मेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम एले क्रॉपिंग अपनाते हैं। नेक्स्ट, इन ईस्ट अफ्रीका 700 हाउस होल्ड आर प्रैक्टिसिंग एग्रो फॉरेस्ट्री। ईस्ट अफ्रीका में 700 हाउस होल्ड फार्मर जो हैं वो कृषि वानिकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मेरा आता है इकोनॉमिक, आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक एडवांटेज। आर्थिक लाभ कैसे होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री से, कृषि वानिकी से हमें आर्थिक लाभ कैसे होता है? उसमें पहला है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि कृषि वानिकी से फार्मर को यानी बहुत लाभ हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि एक ही फील्ड पे वो पेड़ के साथ साथ फसल और उसमें एनिमल हस्बेंड्री जैसे डेयरी, ये सारी चीज़ें एक ही साथ एक लैंड पे ग्रो करा रहे हैं। उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुधरी है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, फूड सिक्योरिटी में हम जैसे उस फील्ड पे रसदार पेड़ पौधे भी लगाकर, फलदार वृक्ष लगाकर उनसे एक्स्ट्रा इनकम हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, नट्स, ऑयल etc। उसी फील्ड पे हम नट वाली क्रॉप, ऑयल वाली क्रॉप और फलदार क्रॉप को उगाकर ट्री के साथ साथ यानी पौधों के साथ ये फल वाली क्रॉप को और ऑयल वाली क्रॉप और नट वाली क्रॉप को उगाकर अपनी इनकम को, आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। फ्यूल वुड, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में फ्यूल की बहुत कमी है। पेट्रोलियम गैस या डीजल ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं फ्यूल वुड से भी हम ईंधन को पूरा कर सकते हैं अगर हमने कृषि वानिकी अपनाई है तो। ठीक, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। इससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, एग्रो फॉरेस्ट्री से हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है। ये पर्यावरण को तो शुद्ध कर ही रहे हैं, फिर उसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी मिला हुआ है। ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट, हम मेडिसिनल प्लांट को भी ग्रो कराकर, जैसे फील्ड पे हम नीम का पौधा उगाकर हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ओके, थैंक यू।